अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं महार फयाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल महार व्लॉग। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। बहुत से लोगों का यही क्वेश्चन है, जनाब वीज़े कब ओपन हो रहे हैं, कॉलिंग वीज़ा कब ओपन हो रहा है। तो मैं आपको बताता चलूं, जैसा कि आप दोस्तों को पता है कि मलेशिया में 19 तारीख को इलेक्शन है। इलेक्शन के बाद जो नई गवर्नमेंट आएगी वो नई कोई पॉलिसी बनाएगी फॉरेनर लोगों के लिए, जो फॉरेनर वर्कर होते हैं उनके लिए कोई नई पॉलिसी होगी। 15 दिसंबर के बाद जो सुनने में आ रहा है, 15 दिसंबर के बाद जो है ना इस कॉलिंग वीज़े पर जो है ना प्रॉपर काम शुरू हो जाएगा। लेकिन जिन दोस्तों के वीज़े अप्रूवल आ चुका है या जिन दोस्तों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रोसेस में हैं, तो वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, उनके जो वीज़े हैं वो ज़रूर आएंगे। क्योंकि बहुत से लोगों के जो वीज़े हैं वो ऑनलाइन हो रहे हैं, लेकिन जो पुराने कोटे हैं उसमें जो अप्रूवल आया था कंपनियों के पास, जो पहला अप्रूवल आया था वो जो है उन लोगों ने जो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए थे कंपनियों में वीज़े के लिए, तो उनके जो डॉक्यूमेंट हैं वो प्रोसेस में है, जिसकी वजह से उनके जो वीज़े हैं वो ऑनलाइन होना शुरू हो चुके हैं। और बहुत से लोग जा भी रहे हैं इस वक्त, ये नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं जा रहे, क्योंकि आपको पता है कि कंपनियों के पास पुराना कोटा पड़ा था, वो पुराने कोटे वाले जो लोग हैं वो इस वक्त मलेशिया में जा रहे हैं। लेकिन जो नया कोटा है वो तकरीबन 15 दिसंबर के बाद ही जो है ना अप्रूव होगा, उसके बाद ही जो है नया कॉलिंग। जो लोग यही कहते हैं जनाब कि कंस्ट्रक्शन वीज़े पर अगर हम जाते हैं यानी A to B वीज़े पर जाते हैं तो वहाँ पर इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, उस वक्त इस मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए कि मलेशिया में जो सैलरी है वो कितनी बन रही है और जो अखराजात है मलेशिया में वो कितने आ रहे हैं, खाने पीने के, ट्रांसपोर्ट के कितने अखराजात आ रहे हैं जो A to B वीज़ा है। क्योंकि आपको पता है A to A वीज़े की जो सैलरी होती है वो तो फिक्स होता ही है, क्योंकि वो एग्रीमेंट वीज़ा होता है। लेकिन जो A to B वीज़ा होता है, जिसे आज़ाद वीज़ा कहा जाता है, उस पर लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि पता नहीं हम जाएंगे तो वहाँ पर सैलरी कितनी होगी, खाने पीने के अखराजात कितने होंगे, ट्रांसपोर्ट के अखराजात कितने होंगे। तो आज मैं चाहता हूँ कि इस पर तफसील से आप दोस्तों को समझाया जाए और तफसील से बात की जाए। तो सबसे पहले तो मैं आप दोस्तों को बताता चलूँ, अगर आप A to B वीज़े पर जाते हैं और आप जनरल वर्कर होते हैं, क्योंकि अगर आप कोई स्किल जानते हैं, मिसाल के तौर पर आप इलेक्ट्रीशियन हैं, आप वेल्डर हैं, किसी भी कैटेगरी का कोई काम जानते हैं, जिसे कहते हैं बिल्कुल जानना, ये नहीं हो पाकिस्तान वाला काम ना हो, अगर बिल्कुल आप प्रॉपर जानते हैं कोई भी काम, अगर इलेक्ट्रीशियन का काम जानते हैं तो इलेक्ट्रीशियन की जो सैलरी होती है वहाँ पर 8 घंटे की वो तकरीबन 100 से लेकर 120 रिंगट तक होती है। 100 से लेकर 120 रिंगट जो होती है इलेक्ट्रीशियन की सैलरी होती है 8 घंटे की, प्लस ओवर टाइम होता है जनाब 1.5, संडे हॉलीडे डबल होता है। किसी जगह पर 1.5 होता है संडे, किसी जगह पर जो संडे होता है वो डबल होता है। इसी तरह हम जनरल वर्कर की बात करें, जो जनरल वर्कर होता है, जो लेबर होती है, लेबर की बात करें आज़ाद वीज़े पर यानी A to B वीज़े पर अगर लेबर का काम आप करते हैं तो 9 रिंगट पर घंटे के हिसाब से आपको दिया जाता है। 9 रिंगट पर घंटे के हिसाब से यानी 72 रिंगट आपको दिया जाता है जनाब 8 घंटे का, प्लस ओवर टाइम दिया जाता है 1.5। ठीक है, इसमें होता ये है, अगर हम खाने पीने के अखराजात की बात करें तो खाने पीने के जो अखराजात आते हैं मलेशिया में वो तकरीबन 200 से लेकर 250 रिंगट आता है एक महीने के अखराजात खाने पीने के। ठीक है, उसके बाद अगर हम रिहाइश की बात करें तो मलेशिया में जो रिहाइश है वो तकरीबन 200 से लेकर 250 तक आ जाती है एक बंदे को, प्लस जो है पानी का बिल और बिजली का बिल डालकर तकरीबन 250 रिंगट बनता है रिहाइश का, यानी 500 टोटल बन जाता है खाने पीने और रिहाइश का। अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट की तो आपको पता है मलेशिया में ज़्यादातर तो MRT, LRT, मोनोरेल यानी वहाँ पर ट्रेनों पर लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं, और कोई प्रोजेक्ट ऐसा होता है वहाँ पर बसें जाती हैं। तो बसों की हम बात करें तो बसों का जो किराया होता है वो तकरीबन 1 रिंगट से लेकर 2.5 रिंगट तक होता है। अगर आप जहाँ पर भी जाएंगे तकरीबन 1 रिंगट से लेकर 2.5 रिंगट होता है। अगर हम ट्रेनों की बात करें तो ट्रेनें जो होती हैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, यानी अगर आप एक स्टेशन से बैठते हैं तो दूसरे स्टेशन पर उतरते हैं तो तकरीबन 1 रिंगट या 80 सेंट उसके जो है ना आता है, किराया आता है। अगर आप 2-3 स्टेशन के बाद जाते हैं तो तकरीबन 1.5 रिंगट 2 रिंगट आ जाता है ट्रेन का किराया। ठीक है, इसी तरह हम महीने की बात करें तो तकरीबन 150 से लेकर 180 रिंगट महीने का आता है जनाब ट्रांसपोर्ट का
इसके अलावा आपको पता है वो तो आप पर डिपेंड करता है आप कितने शाह खर्च हैं, क्योंकि आपको पता है जब आप पाकिस्तान में होते हैं तो आप यही कहते हैं जनाब हम वहाँ पर जाएंगे तो हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे कि हम बचत ही करेंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। जब आप वहाँ पर चले जाते हैं तो आपको पता है जैसा देश वैसा भेष, फिर आप खुद को उसी भेष में जो है ना कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तब्दील करने की कोशिश करते हैं। जैसे उन लोगों को देखेंगे जनाब, पहले तो आप कोशिश करेंगे, आप मलेशिया में आ गए तो आप आईफोन 14 लेने की कोशिश करेंगे जी हम आईफोन 14 लें हैं या आईफोन 13 लें। इसी तरह जो है ना आप लोगों को वो खरबूजा जैसे होता है ना, वो मिसाल है ना, खरबूजे को देखकर ही रंग पकड़ता है। तो जब आप मलेशिया में जाएंगे ना, अभी तो आप कहते हैं जनाब कि हम वहाँ पर कुछ भी ऐसा काम नहीं करेंगे, हम जो है फजूल खर्ची नहीं करेंगे, लेकिन जब आप मलेशिया में चले जाएंगे तो आप खुद ब खुद ही फजूल खर्च बन जाएंगे। वो इसी तरह क्योंकि आपके जो रूममेट होंगे उनके पास आईफोन होगा तो आपके पास वीवो होगा या ओप्पो होगा, तो आप कहेंगे जनाब उसके पास आईफोन है मेरे पास आईफोन क्यों नहीं है। तो आप भी कहेंगे जनाब पिछले घर वाले जाते हैं भाड़ में जाएं, हमने सबसे पहले आईफोन लेना है, ठीक है। उसके बाद जैसे आप संडे वाले दिन जाएंगे तो आप कहेंगे यार एक हफ्ता तो कमाते हैं, कोई बात नहीं एक दिन खा ही ले। तो इसी तरह जो है खुद ब खुद शाह खर्चियाँ होने शुरू हो जाती हैं। तो अगर हम रियली जो बिल्कुल अगर हम बात करें जो महीने के अखराजात आते हैं वो तकरीबन 700 रिंगट आते हैं, ठीक है। बिल्कुल अच्छा खाना पीना खा के, अच्छी रिहाइश, अच्छी ट्रांसपोर्ट यूज़ करके तकरीबन जो महीने के अखराजात आते हैं एक बंदे के वो तकरीबन 700 रिंगट आता है। अगर हम बात करें महीने के जो औसतन सैलरी आती है जो A to B वीज़े वाले हैं तो उनकी औसतन सैलरी जो होती है महीने के 2500 से लेकर 3000 तक आती है। इसमें ओवर टाइम शामिल होता है क्योंकि मलेशिया में आपको पता है कि 2 घंटे ओवर टाइम ज़रूर मिलता है आपको। कहीं पर भी आप काम पर जाते हैं तो 2 घंटे आपको ओवर टाइम ज़रूर मिलेगा, लेकिन 50% प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जहां पर आपको 5 घंटे ओवर टाइम मिलता है। यानी मलेशिया में आप कहीं पर जाएंगे सुबह 8 से लेकर 7 बजे तक तो पक्का आपको काम मिलता है ना, कहीं पर भी जाएंगे सुबह 8 से लेकर 7 बजे तक, यानी 11 घंटे में आपको 2 घंटे ओवर टाइम शामिल होता है। अगर हम उस 2 घंटे को 1.5 में कन्वर्ट करेंगे तो तकरीबन 3 घंटे बन जाते हैं, क्योंकि 1.5 अक्सर लोग पूछते हैं यार ये 1.5 क्या है, क्या रोला है इसका। तो जनाब 1.5 का मतलब यही होता है कि मिसाल के तौर पर आप 1 घंटा काम करते हैं तो आपको 1.5 घंटे के पैसे मिलते हैं। अगर आप 2 घंटे ओवर टाइम लगाते हैं तो आपको 3 घंटे के पैसे मिलते हैं। इसी तरह अगर आप 5 घंटे ओवर टाइम लगाते हैं तो आपको 7.5 घंटे के पैसे मिलते हैं। ये 7.5 घंटे जो होते हैं ये एक्स्ट्रा होते हैं, जो आपकी 8 घंटे की ड्यूटी होती है। अगर आप इसमें मेंशन करेंगे तो ये तकरीबन जो बनेंगे तकरीबन 15.5 घंटे मिलते हैं, 15.5 घंटे के आपको पैसे मिलेंगे। तो इसी तरह अगर आप रोज़ के 5 घंटे ओवर टाइम लगाते हैं तो महीने की अगर हम बात करें तो 3200, 3400 या 3500 सैलरी बन जाती है। लेकिन अगर हम 2 घंटे की बात करें तो 2 घंटे के हिसाब से आपकी जो सैलरी बनती है वो तकरीबन 2500 से लेकर 3000 तक बनती है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें 3000 आप मिसाल के तौर पर कमाते हैं, उसमें से आप 700 काट दें खाने पीने ट्रांसपोर्ट के या आपको पता है इस चीज़ के जो होते हैं जो खर्चात होते हैं उसके निकाल लें तो फिर भी आप 2300 कमा सकते हैं। अगर 300 आप कहीं और यूज़ करते हैं जो बाहर खाना खाते हैं या कोई मिनम वगैरह बाहर बोतल वगैरह पी लेते हैं तो वो 300 भी निकाल लें तो फिर भी 2000 रिंगट आप कमा सकते हैं। यकीन माने मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं मलेशिया में जो सुबह को पानी की बोतल अपने घर से जो है लेकर जाते हैं, शाम को अपने घर में ही पानी पीते हैं। खाना जो है दोपहर का वो साथ लेके जाते हैं और शाम को घर में आके खाते हैं। बाहर कभी मैंने नहीं देखा, ऐसे भी लोग मैंने मलेशिया में देखे हैं। वो लोग असल में बचत करते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप पाकिस्तान से जाते हैं तो आप थोड़े से जो है ना माइंडेड आपका थोड़ा सा और होता है। आप कहते हैं जी मेरे अम्मी अबू ने किया सी कि तू केड़ा ना पुत अपना ख्याल रखना है, साड़ी खैर आ। तो जो इस तरह के लोग होते हैं ना फिर वो अपना ही ख्याल रखते हैं, घर वालों को वाकई ही भूल जाते हैं। लेकिन भाई जब भी आप मलेशिया में जाएं तो आप कोशिश करें जो है ना अपना खाना घर से लेकर जाएं, पानी अपना घर से लेकर जाएं। आपको पता है जो 1-1 रुपया होता है ना वो कतरे कतरे से दरिया बनता है। तो मेरा भाई वो 1-1 रिंगट या 2-2 रिंगट जो है ना वो आप सेव करें, अपने माँ बाप के लिए भेजें, क्योंकि आपको पता है जो भी पाकिस्तान से जाता है वो किस तरीके जाता है। कोई माँ के जेवर बेच के जाता है, कोई बीवी के
जेवर बेच के जाता है, कोई बाप की भैंसे बेच कर जाता है, तो भाई मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मैं भी अच्छी तरह समझता हूँ, ठीक है, किस तरह लोग मलेशिया जाते हैं। तो भाई जब भी आपने मलेशिया में जाना है तो कोशिश करें आप घर से खाना लेकर जाएं और घर से ही पानी लेके जाएं, क्योंकि एक एक दो दो रिंगट आप बचाएंगे तो आपको पता चलेगा पैसा किस तरह कमाया जाता है और किस तरह जो है ना पीछे भेजा जाता है। लेकिन अब जब इस तरह की बातें करेंगे जनाब के मेरे अम्मी अब्बू ने किया सी पुत तू अपना ख्याल रखी बाकियां छड़, बाकी पीछे से चंगे भले खा पी रहे हैं, तो इस तरह भाई बिल्कुल नहीं करना। हर बंदे के माँ बाप यही कहते हैं बेटा अपना ख्याल रखना, हमारी फिक्र ना करना, लेकिन भाई आपको खुद को फिक्र करनी पड़ेगी। जब आप अपने माँ बाप की फिक्र नहीं करेंगे ना तो दूसरा कौन करेगा, ठीक है ना। हर आदमी का माँ बाप, हर बच्चे के माँ बाप यही कहते हैं बेटा अपना ख्याल रखना, हमारी फिक्र ना करना, ठीक है। जब आप प्रदेश में जाते हैं अपने माँ बाप से दूर रहते हैं, अपने बीवी बच्चों से दूर रहते हैं, तो आप कोशिश करें एक एक रुपए की कदर करें, एक एक रिंगट को संभाल कर रखें और माँ बाप के लिए भेजें, ठीक है। ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल ना खाएं, आप भी खाएं, लेकिन अपने माँ बाप का ज़रूर ख्याल रखें। उम्मीद है आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।